हिंदू धर्म माता दुर्गा की पूजा बड़ी ही आस्था के साथ की जाती है। ऐसा माना जाता है कि मां दुर्गा जिस भक्त से प्रसन्न होती हैं, उसके जीवन के सभी कष्टों का नाश कर देती हैं। दुर्गा जी की तुलना परम ब्रह्मा से की जाती है। दुर्गा को आदि शक्ति, प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी और विकार रहित बताया गया है। कहते हैं कि मां दुर्गा अपने भक्तों को अंधकार और अज्ञानता से बचाती हैं। मां अपने भक्तों के लिए अत्यंत कल्याणकारी हैं। मां दुर्गा को आदि शक्ति भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि दुर्गा जी का नाम आदि शक्ति क्यों पड़ा है और उनके इस रूप की क्या विशेषताएं हैं? हम आपको इसी बारे में बता रहे हैं। माता दुर्गा के आदि शक्ति स्वरूप को लेकर एक कथा प्रचलित है। इसके मुताबिक एक बार देवतागण राक्षसों के अत्याचारों से तंग आकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि दैत्यराज को वरदान मिला हुआ है कि उसकी मृत्यु किसी कुंवारी कन्या के हाथ से ही होगी। इस पर देवताओं ने अपने सम्मिलित तेज से देवी के इस रूप को प्रकट किया। अलग अलग देवताओं की शरीर से निकले तेज से देवी के विभिन्न अंगों का निर्माण हुआ। इस स्वरूप को आदि शक्ति के नाम से जाना गया। माता का यह स्वरूप अथाह शक्तियों से भरा हुआ है। माता दुर्गा को इस सृष्टि की आद्य शक्ति यानी कि आदि शक्ति कहा गया है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार पितामह ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान शंकर जी भी उन्हीं की शक्तियों से सृष्टि की उत्पत्ति, पालन पोषण और संहार करते हैं। साथ ही अन्य देवता भी उनकी शक्ति से शक्तिमान होकर सृष्टि के तमाम कार्य करते हैं। इस प्रकार से दुर्गा जी के आदि शक्ति स्वरूप के तेज को समझा जा सकता है। कहते हैं कि माता दुर्गा के आदि शक्ति स्वरूप की आराधना में जीवन की सभी समस्याओं का समाधान छिपा हुआ है। पुरातन काल में दुर्गम नामक दैत्य हुआ। उसने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर सभी वेदों को अपने वश में कर लिया, जिससे देवताओं का बल क्षीण हो गया। तब दुर्गम ने देवताओं को परास्त कर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। तब देवताओं को देवी भगवती का स्मरण हुआ। देवताओं ने शुंभ निशुंभ, मधुकैटभ तथा चंडमुंड का वध करने वाली शक्ति का आह्वान किया। देवताओं के आह्वान पर देवी प्रकट हुईं। उन्होंने देवताओं से उन्हें बुलाने का कारण पूछा। सभी देवताओं ने एक स्वर में बताया कि दुर्गम नामक दैत्य ने सभी वेद तथा स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया है तथा हमें अनेक यातनाएं दी हैं। आप उसका वध कर दीजिए। देवताओं की बात सुनकर देवी ने उन्हें दुर्गम का वध करने का आश्वासन दिया। यह बात जब दैत्यों का राजा दुर्गम को पता चली तो उसने देवताओं पर पुनः आक्रमण कर दिया। तब माता भगवती ने देवताओं की रक्षा की तथा दुर्गम की सेना का संहार कर दिया। सेना का संहार होते देख दुर्गम स्वयं युद्ध करने आया। तब माता भगवती ने काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगला आदि कई सहायक शक्तियों का आह्वान कर उन्हें भी युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। भयंकर युद्ध में भगवती ने दुर्गम का वध कर दिया। दुर्गम नामक दैत्य का वध करने के कारण भी भगवती का नाम दुर्गा के नाम से भी विख्यात हुआ।